हेलो दोस्तों, मैं कुमार मोहन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल HMK 123 एजुकेशन में सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैंने विटामिन, उनका रासायनिक नाम, उससे संबंधित रोग और उनके प्रमुख स्रोत, इन सारी चीज़ों का मैंने एक ही साथ कलेक्शन किया है। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप सबका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम्स में इस तरह के अगर प्रश्न बनते हैं या पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को जवाब दे पाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट सेशन। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन। विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, संबंधित रोग और स्रोत। पहला जो है ना स्रोत है, पहला विटामिन हम ए की बात करेंगे। बहुत ही एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाने वाला विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी होता है, जो कि आँखों में होता है ये बीमारी। जिसको रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, उनको रात में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वह है गाजर। गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि होती है। दूध, अंडा, फल और पनीर इसके विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। अब नेक्स्ट, विटामिन बी1। विटामिन बी1 के रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी1 की कमी से बेड़ी नामक रोग हमारे शरीर में हो जाता है। इसका जो प्रमुख स्रोत है, विटामिन बी1 का प्रमुख स्रोत मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च और सब्जियां वगैरह जो है ना विटामिन बी1 का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना और आँख का रोग वगैरह हो जाता है। विटामिन बी2 का जो प्रमुख स्रोत है वह है कलेजी, मीट यानी मांस, दूध और हरी सब्जियां वगैरह खाने से अधिक मात्रा में इन सारे चीज़ों को खाने से इस विटामिन बी2 को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनोमाइड या नियासिन कहा जाता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में मानसिक विकार उत्पन्न होता है, पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत है, विटामिन बी3 का प्रमुख स्रोत मांस है, मूंगफली है और आलू है। यानी कि अगर हम अपने खान पान में मांस, मूंगफली और आलू
इत्यादि का सेवन अधिक मात्रा में करें तो विटामिन B3 को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है और इनसे होने वाले मानसिक विकारों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वह है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 की कमी से हमारे शरीर में हम मंदबुद्धि होना और बाल का सफ़ेद होना विटामिन B5 की कमी से मनुष्य में होता है। और विटामिन B5 को पूरा करने के लिए, चाहे विटामिन B5 को दूर करने के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में हमें मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली जैसे चीज़ों का सेवन अधिक मात्रा में करनी चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वह है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया और त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 को दूर करने के लिए हमें प्रमुख स्रोत के रूप में यकृत, अनाज, मांस और सब्जी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए ताकि हम विटामिन B6 की कमी को दूर कर सकें और इससे होने वाले रोग एनीमिया और त्वचा से मुक्ति पा सकें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है B7। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना, लकवा और शरीर में दर्द होता है। विटामिन B7 को ख़त्म करने के लिए हमें प्रमुख स्रोत के रूप में मांस, यकृत, दूध और अंडा जैसे खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए ताकि विटामिन B7 को पूर्ति किया जा सके और इनसे होने वाले रोगों से मुक्ति पाया जा सके। उसके बाद है विटामिन B11। विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम है वह है फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 की कमी से होने वाले रोग है एनीमिया और पेचिश रोग होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि पेचिश रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। याद रखना, पेचिश रोग जो होता है ना विटामिन B11 की कमी से होता है। विटामिन B11 का जो प्रमुख स्रोत है दाल, यकृत, अंडा, सब्जी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है शानकोबाल्मिन। इनकी कमी से जो है ना एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। ऊपर पेचिश था जो विटामिन B11 की कमी से होता है, नीचे वाला विटामिन B12 की कमी से होता है पांडु रोग। और इनके विटामिन B12 का जो प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत में हम मांस, कलेजी और दूध के अधिक सेवन से इस विटामिन को पूरा किया जा सकता है और इनसे होने वाले रोगों से मुक्ति मिल सकती है, जैसे एनीमिया और पांडु रोग वगैरह से मुक्ति आराम से मिल सकती है। उसके बाद है विटामिन, महत्वपूर्ण विटामिन्स। अब आया विटामिन C। एग्ज़ाम में सबसे अधिक क्वेश्चन विटामिन C और विटामिन D से पूछे जाते हैं। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी और मसूरों का फूलना, ये विटामिन C की कमी से होता है।
बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि स्कर्वी जो है ना किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वह है आंवला। सबसे अधिक विटामिन सी जो है ना सबसे अधिक विटामिन सी जो है ना वो आंवला में पाया जाता है, नींबू में, संतरा में, नारंगी में। यानी कि विटामिन सी देखे जो है ना वह खट्टे पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। विटामिन सी दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स पता है, ये ज़्यादातर ये जो बीमारी है अधिकतर बच्चों में होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। और विटामिन डी को कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। कभी कभी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है, तो याद रखना विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की पाउडर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा इन सारे को। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टिकोफेरॉल। कमी, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, जनन शक्ति कम हो जाएगा, अर्थात बांझपन इसमें आ जाता है। अर्थात बांझपन इसमें विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है या जनन शक्ति का कम हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत, विटामिन ई की प्रमुख स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन, दूध और वनस्पति तेल के उचित मात्रा में यूज करने से आप विटामिन डी को पूर्ति कर सकते हैं और जनन शक्ति का कम होना या बांझपन जैसे खतरनाक बीमारी से जो है ना छुटकारा पा सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लुरोक्विनोन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का जब रक्त किसी कारणवश रक्त अगर बहना शुरू हो जाए तो फिर उसका रक्त रुकेगा, यानी सारे शरीर का ब्लड तुरंत गिर जाएगा और ब्लड की कमी से हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। इसलिए ब्लड की कमी से जो है ना हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। इसलिए इस विटामिन को रक्त का थक्का न बनना इसका प्रमुख जो है ना कारण है। सॉल्यूशन क्या है इसका, इस विटामिन के को जो है ना ख़त्म करने के लिए जब विटामिन के का जो प्रमुख स्रोत है टमाटर है और हरी सब्जियां हैं की कमी से विटामिन टमाटर और हरी सब्जियां के उचित उपयोग से हम विटामिन के को पूर्ति कर सकते हैं और रक्त का थक्का न बनना जैसे खतरनाक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने लगभग सारे विटामिन पूरा कर ली है और कुछ महत्वपूर्ण अर्ण भी चीज़ें हैं, जैसे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होता है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन डी ये वसा में घुलनशील होता है, जबकि बी और सी जल में घुलनशील होता है।
इस प्रकार दोस्तों आज हमने विटामिन से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद में आप उन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे जो विटामिन से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले विकार से संबंधित, रासायनिक नाम पूछा जाए या उनके प्रमुख स्रोत। इन सारे प्रश्नों का हमें लगता है कि आप आसानी से उत्तर दे पाइएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। आप लोग HM के 1 to 3 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू अगेन दोस्तों। बाय। जय हिंद।